हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, हम लोग जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए, उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर लें। यदि आपका ये पहला वीडियो है तो और सब वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हर रोज़ की तरह हम लोग जो फिर आज जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने पहले कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए लिंक आपको टेलीग्राम का चैनल से मिल जाएगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कुछ है फैक्ट्स, उसको देखते हैं। पहला फैक्ट है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपे नदी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। देखिए, मकर रेखा और कर्क रेखा यही है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है। भूमध्य रेखा तो बीच से गुजरने वाली रेखा। आगे कुछ घास के मैदान है और उसके जगह के बारे में देखते हैं। सवाना घास का मैदान अफ्रीका, कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, पेरी पेरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा के बीच, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, डाउन्स घास का मैदान कहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, पेरिस यूएसए और कनाडा के बीच, सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर गुजरात के केवड़िया बन गया है। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। आगे है कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत कथन को चुनना है। कोरियोलिस बल होता क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होती है ना, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं हम लोग। कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इसमें है कि कौन सा है? कहता है ये वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ये तो गलत है भाई, ये वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न नहीं, घूर्णन के गति के कारण उत्पन्न होता है। बाकी ये अक्षांश के कोण अनुपाती होता है, ये ध्रुवों पर एकदम होता है, ये भूमध्य रेखा पर नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी यही वाला ऑप्शन गलत था और यही हमको गलत वाला को ही चूज करना था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इन चारों में से ना असम 2 ही से करता है सिर्फ, और इधर बाकी तीनों जो है ये 3 राज्यों से करता है। आगे देखते आगे है, मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग या अंश है। तो मेघालय का पठार जो आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। तो इन चारों में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? आपका जारवा जनजाति है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, जारवा या जाखा जनजाति होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है। कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी कौन नहीं है इसमें? देखिए, पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन इसमें जो वर्धा है ना, ये वर्धा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। आगे है, भारत मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण जो क्या है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ये इसका प्रमुख कारण है। आगे है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ना, बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। भूमध्य सागर जलवायु में निम्न में से किस शहर में नहीं पाई जाएगी। तो न्यूयॉर्क में जो भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से नहीं पाई जाएगी, बाकी लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन में पाया जाएगा। आगे है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है थे। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जाकरिया। याद रखिएगा। किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो ऐसा जो है ना, उसको कब मिला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था, जब वो हजारीबाग जंगल से फरार हो गए थे और आज़ाद दस्ता का जाके गठन किया था। आगे है, अमर नायक प्रणाली किस राजनीतिक खोज थी। किसकी राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली? ये विजयनगर साम्राज्य की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ। देखिए, भारत में सूफियों का आगमन जो है ना 10वीं और 11वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था। तो ऐसा ऑप्शन में आपका कौन है? 10वीं शताब्दी। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। आगे है, अलवार संत किसके उपासक थे। अलवार संत जो है विष्णु भगवान के उपासक थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अलवार संत तमिल के संत, कवि संत थे। आगे है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। देखिए, ये सबसे पहले आधुनिक दूतावास स्थापित किए थे कौन? टीपू सुल्तान। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपका
भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद हुई। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। भारतीय पत्रकारिता का जनक, यानी भारत में जो पत्रकारिता है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आगे है, देखिए, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक। कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ का तो एनी बेसेंट होगा, यानी ए का 2 होगा, इसको देख लीजिए, A2 होगा। आगे है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान, ये बी का भी क्या हो जाएगा आपका 3, तारक नास्त। आगे इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के कौन थे? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया कौन है आपका? लाला लाजपत राय। ऐसा कौन है? A2 B3, A2 B3 C1 D4, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका इससे। आगे देखते दोस्तों, आगे है वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। देखिए, सबसे पहले जो सहायक संधि को हस्ताक्षर किया था हैदराबाद 1798 में, उसके बाद फिर मैसूर, तब तंजौर, तब अवध। तो ऐसा ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 और 1816 के इस बीच हुई थी, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो सुगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, याद रखिएगा। सार्वजनिक निर्माण, संगोली की संधि अलग है और सुगोली की संधि अलग है, याद रखिएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में अफीम का खेती होता है। आगे है यह हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ धर्म में नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह मेरा सौपन्न है। ये कथन किसका है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति अभिलेख जो कि हरिसेन उसके दरबारी कवि द्वारा लिखा गया है, तो उसका किसका लेख मिलता है? इस पर जहांगीर का लेख मिलता है। निम्नलिखित घटनाक्रमों को सबसे पहले शुरू कर कलानुसार कलानुक्रमान सजाएं, यानी कि सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट तक सजाना आपको। इन चारों में से देखिए, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 4 होगा, फिर है कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, उसके बाद लास्ट में है मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, यानी 1 4 3 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है निम्न में फिर से देख लीजिए एक बार कन्फ्यूजन के लिए। पहले गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फिर उसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली का क्या होगा? आक्रमण, फिर उसके बाद हुआ मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, और सबसे लास्ट में हुआ था उत्तरी सरकार पर कब्जा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? सेबी के बारे में जो है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, ये भी सही है, पहला सही है। 30 जनवरी 1992 से इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। शेयर बाजारों को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संस्था है। इसका चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में राजकोष की नीति का आरंभ कब से माना जाता है? कि आरंभ 1936 से माना जाता है, लेकिन केंद्र में जो है इसका शुरुआत 2003 में हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है? राजस्व प्राप्ति जो है उसमें कौन सा मद शामिल नहीं है इन चारों में? पहला है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त सहायता, ये चारों है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है ना, ये इसमें शामिल नहीं होता है। अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? ये उत्तम फसल उत्तम इनाम के लिए होता है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से निर्वाचित किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है भारत संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का जो विचार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे अगर वीडियो पे बने हुए तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 266 के तहत जारी होने वाली रीट निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करती है, याद रखिएगा। तो उसके अंतर्गत कौन सा रीट जारी होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश,
प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार का रीट जारी होता है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है, यानी एक तरफ दिया है कि परमाणु संयंत्र का जगह दूसरे मतलब परमाणु संयंत्र और दूसरा उसके जगह बताया कौन कहाँ है। तो ये कोटा राजस्थान, इसका तो सही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये सही है। काकरापारा कर्नाटक, यही गलत है। काकरापारा कर्नाटक नहीं, काकरापारा गुजरात होना चाहिए। फिर नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। तो हम लोग को गलते वाला चुनना था ना, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, कांडला, मुंबई, पारादीप, चेन्नई। इसमें चेन्नई बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है। आगे, कोलाइडली विलीनों को शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हर्पिटोलॉजी कहते हैं हम लोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में 80% से अधिक जल होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? देखिए, पेनिसिलिन का उत्पादन कवक से होता है। इनमें से चारों में से कुछ से संभव है, तो शैवाल से संभव हो सकता है, लेकिन कवक इसका उत्पादन जो है पेनिसिलिन से होता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। 41 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? लगभग जो है ना 7 से 8% होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। प्रेरकत्व का मात्रा जो है, किससे मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? इसका मात्रक हेनरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, किसी विलियम में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? जी, हाइड्रोजन आयन की अगर सांद्रता है तो वो भाई साहब क्या है? आपका एसिड है, अम्ल है। तो उसका जांच कैसे करता है? पीएच स्केल द्वारा। किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बनाए, किस तत्व को? तो धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्वनि तरंग गति करती है। ध्वनि तरंग जो है वो तरंग की दिशा के अनुदिश गति करती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थित एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा, स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। तो ये क्या है? तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बने रहने की चेष्टा करती है। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर कितने होते हैं? डायोड में 2 और इसके ट्रांजिस्टर में 3 होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है लास्ट वाला क्वेश्चन कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनता जो है आपका विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर क्या करता है? निर्भर करती है। दोस्तों, अभी हम लोग फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आने वाला आगामी दरोगा के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं उन सभी के लिए जो क्या है इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।